हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। हम कर रहे हैं भाई, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, चैप्टर है इंटीग्रेशन। और आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा राइट साइड पे मेरे एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन चैप्टर की है बच्चों। ये सेकंड एक्सरसाइज है, इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, ये जो 20 क्वेश्चन तक आपको दिख रहे हैं, कोशिश करेंगे पूरे इस क्लास में हो जाए। अदरवाइज ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी, आप देख सकते हो 39 क्वेश्चन हैं। और ये तो ऑप्शन वाले, अगर करना तो इनको भी होता है, खैर ऐसा तो नहीं है कि इनको नहीं करेंगे। तो अबाउट टू 40 क्वेश्चंस आपके पास है, तो ये 2 वीडियो में हो जाएगा अगर एक में नहीं होगा तो। ठीक है, और इससे पहले मुझे आपको ये बताना है कि जो हमने लास्ट एक्सरसाइज करी थी लास्ट वीडियो में, वो थी अबाउट, छोड़ें इसको, वो थी हमारी किसके बारे में, फॉर्मूला बेस्ड। उसमें हमने किए थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था और आपका आंसर आ जाता है उसके अंदर। उसको फॉर्मूला बेस कहेंगे। जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो है मेथड बेस एक्सरसाइज। वो क्या है बच्चों, मेथड बेस है। और मेथड बेस का मतलब क्या है, आपको तरीका दिया होगा कि इस तरीके से सोल्व करना है, दिया भी नहीं होगा। यहाँ तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज नंबर 2 है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से होने वाली है, पर एग्जाम में कौन बताएगा कि सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन होता क्या है ये मैं अभी बताऊंगी आपको। उसके बाद एक और मेथड आता है पार्शियल फ्रैक्शन, एक और मेथड आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, और आ जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को यूज करके करना होता है। तो बेसिकली ये 4 बन जाते हैं। और अगर आप पहले वाले को इंक्लूड करते हो जो कि है फॉर्मूला बेस, तो आपके पास हो जाते हैं टोटल 5 टाइप से आप इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी मेंशन है, अभी मैंने दिखाया भी था पीछे की एक्सरसाइज, क्योंकि इस पे ना मार्किंग वगैरह हो रखी है। तो वो मैंने आपको जो एनसीईआरटी की बुक आती है उस वो ऑनलाइन जो रहती है, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं उसको, वो उसमें से दिखाया था। ठीक है, तो कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें देखो अब आपको कैसे पता चलता है कि क्या करना है इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस को जब देखोगे तो आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन होने वाले तो नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया है, अलजेब्रा भी आ गया है, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हैं। उस वीडियो में जो था उस क्लास में 7.1 में, वो आपके पास था कि अगर आपको अलजेब्रा दिया है, ये हो जाएगा 7.1 के तरीके से। इसको भी हम कर सकते हैं, इसको हम जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बेस होता है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। पर ये जो बाकी के क्वेश्चन है ये विदाउट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये भी हो जाएगा। इसको भी 7th वाला नहीं होएगा, इसको करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन के प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, इनको आप किसी और तरीके से कर ही नहीं सकते हैं। तो पहले हम भाई शुरू कर लेते हैं। आपको सिखा देती हूँ कि इंटीग्रेशन बाय ये जो सब्स्टिट्यूशन है होता कैसे है, सब्स्टिट्यूट करना कैसे होता है, किसको सब्स्टिट्यूट करोगे। तो क्वेश्चन से ही समझा देती हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको दिया हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। देखो आपको दिया हुआ है 1 लिख के, और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रेट। तो भाई ये जो इंटीग्रेशन का निशान है और dx तो खुद ही लगा लेना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx ही होगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो x ही है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि x दे रखा और y के रिस्पेक्ट में आप इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, नहीं ना। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसलिए ऊपर लिखा होता है विद रिस्पेक्ट टू x, या कई बार मेंशन भी नहीं किया होता। तो अंडरस्टूड, अभी जो वेरिएबल दे रखा उसके रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो अगर ये होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आप फटाक से इंटीग्रेट कर देते। यहाँ आपको देखने की कोई चीज़ फंसी हुई नज़र आ रही है, आपको स्टक है, जैसे कि ये जो नीचे दिया हुआ है, आप इसको देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन कर पाना इतना सिंपल नहीं लग रहा है। अगर आपने पहले किया हुआ तो आप कहोगे जी इसको तो हम, और भी तरीके हैं इसके, दो तरीकों से हो जाता है ये। ठीक है, तो जो सबसे सिंपल रहता है वो होगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वर्ड से आप समझ रहे हो कि किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब कि उसका नाम बदल के रख देना है और फिर सोल्व करना है। और जब हम ऐसा करते हैं, नाम बदल के रखते हैं, तो वापस से उस चीज़ को रीसब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर बताना होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सब्स्टिट्यूट कर दिया और आंसर उसी में छोड़ दिया सब्स्टिट्यूशन के वेरिएबल में। तो अब इस पे काम शुरू करते हैं बच्चों। काम ये है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी पुट कर देना है। आपको जो भी अल्फ़ाबेट A to Z पसंद है आप वो पुट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टी पुट करें। तो ये लो हम कर देते हैं, इसको पी पुट कर लेते हैं। चलो पी पुट कर लिया हमने। तो जब हम पी पुट करते हैं तो यहाँ पर एक जो फर्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है बच्चों, आपको इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप कहोगे वो कैसे होगा जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
एक्स बोलो, ठीक है, पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। कैसे, यहाँ पर आपको पी दिख रहा होगा, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो हमने पुट किया है, तो p आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्र, तो जब आप करोगे dp अपॉन dx तो वो क्या हो जाएगा, 1 का किया तो 0, 2x का करोगे तो एक्स स्क्र का किया तो 2x हो जाएगा। अब आपको जो नया काम यहाँ पर करना वो है, इस x को इधर ले जाओ, तो dp कितना हो गया बच्चों, 2x dx हो गया, ठीक है। इसको हम अभी हमने ऐसे दिखाया, पर पेपर में हम ऐसे भी नहीं लिखते, हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x भी नहीं बोलोगे आप बोलोगे सिंपली p को, आपने 1 प्लस एक्स स्क्र को रखा है p एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये होता है इसका सही तरीका लिखने का, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, वी गेट, क्या गेट किया भाई हमने, अब कुछ तो गेट किया ही है ना, तो dp इक्वल टू, यहाँ पर करोगे कांस्टेंट का तो 2x dx हो गया। अब कहोगे जी ये तो हो गया, चलो, क्योंकि यहाँ पर भी देखो यही आया है और यही आया है, ये है आपको समझाने के लिए, बट एक्चुअल तरीका जो पेपर में भी लिखना होगा वो बनेगा ये नीचे वाला, ये बनेगा भाई पेपर में लिखने वाला आपका, ठीक है। तो अब आपके पास ये बन गया है, तो आप क्या करोगे, अब आपको देखना है ये ऊपर जो दिख रहा है, क्या ये 2x dx यही नहीं है, 2x dx ये दिख रहा है आपको, तो इसकी जगह मैं रख देती हूँ dp, रख दिया, और इसकी जगह देखो हमने क्या लिखना है, इसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा है, p, तो नीचे हमारे पास क्या आ गया बच्चों, p, और इंटीग्रेशन तो एज इट इज है, क्या हमने हर एक चीज़ को कन्वर्ट कर दिया। अब आप कहोगे जी ये तो अलग ही टाइप का सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि dx को हमें गायब करना है, इसलिए हमें dp लाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास कोई तो वेरिएबल होना, कोई dx, कोई dp, कोई dy, कोई dz, ये सब होना चाहिए। तो बस अब कुछ नहीं करना है आपने, आपको पता है कल हमने करा था, एक ना प्रॉपर्टीज में आता है ये लास्ट में जाके, क्या अगर dp अपॉन p है, dx अपॉन x है, या फिर dy अपॉन y ही क्यों ना हो, तो इन सब का इंटीग्रेशन क्या आता है बच्चों, log ऑफ दैट वेरिएबल, ये वेरिएबल जो है वो आ जाता है यहाँ पर, प्लस c लगाना क्या है, इंटीग्रेशन का कंपल्सरी रूल है, पर p में हम आंसर नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये तो हमने खुद लाया है ना यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है, p की जगह पर आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, और ये बन गया आपका फाइनल आंसर। बहुत आसान है, अगर कोई पहली बार कर रहा है तो उसको हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, क्योंकि वेरिएबल चेंज करके हम यहाँ काम करते हैं, पर अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो ये सबसे इजी मेथड होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब बस आपको ये समझ आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन है और क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट के लिए बच्चों आपको मैं दिखा देती हूँ, एक बार तो ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद ये भी बता दूंगी कि कैसे पता चलेगा कि क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा या कोई अदर मेथड भी, उससे पहले आपको सारे मेथड भी तो करने ज़रूरी होने चाहिए ना। तो आप देखो कि कोई चीज़ फंसी हुई आपको नज़र आएगी, वो है ये तो सिंगल वेरिएबल है तो आप डिवाइड में भेज देते, पर ये फंसा हुआ है, जो चीज़ फंसी हुई नज़र आए उसी को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं log ऑफ एक्स को, क्या टी पुट कर लो भाई, log ऑफ एक्स का, अब वही बात लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, वी गेट कर दोगे तो log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ भाई डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन टुगेदर चलते हैं, इसलिए ऐसा ही बोला जाएगा, ऐसा ही लिखा जाएगा, क्योंकि विदाउट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो इंटीग्रेशन को बेचारा करेगा भी कैसे ही, ठीक है। अब आप कहोगे जी ये हो गया भी डिफरेंशिएशन, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। अब इसको आपको यहाँ ढूंढना है, यहाँ पर देखो dx अपॉन ये x, क्या ये वही नहीं है, इसके नीचे डिवाइड है, क्या ये dx अपॉन x नहीं लिख सकते इसको, क्या ये यही नहीं है, इसकी वैल्यू dt नहीं आ गई है, तो आ गई है भाई, इसकी जगह पे हम लिख देंगे dt, और जी लो हमने लिखा था, देखो log ऑफ x को हमने पुट करा था क्या t, तो अब अपने पास आ गया है t का स्क्वायर, क्योंकि ये पावर तो नहीं ना गायब कर सकते, ये पावर तो यही रहेगी, तो अब ये बन गया क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब देखो क्या इसको सोल्व नहीं किया जा सकता, मतलब ही क्या है इन मेथड्स का, मेथड का मतलब होता है कि आप एक इजी फॉर्म में चले जाओ जो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, इसीलिए तो मेथड बने हैं ना, अदरवाइज एक्सरसाइज 1 तो थी ही। तो अब देखो ये बन गया है टी स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या लगा दोगे, अब यहाँ पर लगा दोगे पावर रूल, और पावर रूल क्या कहता है कि टी की पावर 2 + 1 करो, 2 + 1 करो प्लस सी हो जाएगा, ये क्या बन गया भाई टी की पावर 3, और 1/3 को ऐसे अलग से सजा के लिख दो। अब यहाँ आंसर नहीं छोड़ सकते, बैक टू द आंसर, आपको अपने वेरिएबल पर जाना ही पड़ेगा, तो रीसब्स्टिट्यूट करो, टी की वैल्यू क्या है, log ऑफ एक्स है, तो ये बन गया 1/3 log ऑफ x रेज टू पावर 3,
और प्लस में सी तो हमारे पास आएगा ही। ये बन गया आंसर। देखो आप पहली एक्सरसाइज में आपके 1 स्टेप आंसर थे, 1 या 2 स्टेप में आंसर हो रहा था। सेकंड एक्सरसाइज में आप कम से कम 2 स्टेप पे तो चले गए हो, आगे आगे जाओगे तो स्टेप बढ़ते जाएंगे। लास्ट वाली एक्सरसाइज तक आते आते आपको लगेगा कि हाँ 1 पेज तो पूरा भरे ही जा रहा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। बिल्कुल सिमिलर है, बस आपको थोड़ा सा ना वो जो कहते हैं ना जादुई आंखें खोल के देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऊपर ऊपर से देखते रहोगे तो क्वेश्चन मुश्किल ही है। थोड़ा सा फॉर्मूलों को रट के जाओ पेपर से पहले, क्योंकि इंटीग्रेशन हलवा तो नहीं है भाई कि ऑन द स्पॉट बन जाएगा, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रट के जाना भाई फॉर्मूला, क्योंकि स्किप होते देर नहीं लगती। पेपर का प्रेशर ऐसा ही होता है, बोर्ड के प्रेशर ऐसे ही होते हैं। तो जाने से पहले एक बार इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज में से गो थ्रू होके जाना चाहिए हर बच्चे को। तो देखो भाई यहाँ पर आप कहोगे अब हिडन है यहाँ पर ये चीज़ कि देखो ये फंसी हुई है, पूरी चीज़ लग रही है, पर अब पूरे को थोड़ी ना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो क्या कर, देखो आप दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा कि x दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लो। यहाँ क्या बचा 1 प्लस में यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचा log ऑफ x और dx, ये बच गया। अब वापस आ जाओ, देखो आप एक चीज़ है ना बच्चों याद रखना, log ऑफ x का रिलेशन e के साथ जाता है और सब्स्टिट्यूशन में 1/x के साथ जाता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरे करते हैं। जहाँ भी आपको ज़रूरत होती है तो ये दोनों आ जाते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो अब आपको यही करना है, इनकी एक दूसरे की हेल्प लेनी है। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसको सब्स्टिट्यूट करते ही आपके पास ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो करो भाई, क्योंकि फंसा हुआ तो यही लग रहा है ना। तो 1 प्लस log ऑफ x को हमने पुट कर दिया है t। अब क्या करना है, वही लाइन लिखो, एक डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट नहीं लिखना भाई, आदतें ही पड़ी हुई है मुझे भी। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ये गलत तो नहीं होगा पर फिर भी जो एक्चुअल मेथड है वो तो एक्चुअल रहेगा ही ना। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट 1 का डेरिवेटिव 0, log ऑफ x का 1/x और dx तो हमारे पास आएगा ही, और dt। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ होती है जी, लास्ट क्वेश्चन में भी तो था। अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो d ऑफ x तो आएगा ही ना, d ऑफ t या कुछ भी वेरिएबल होता है dp dy जो भी आपके पास होगा वो आएगा तो है ही ना, डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो अब देखो आपके पास क्या आ गया है dx 1/x और dt। क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा, ये देखो आ गया नज़र। तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं, देखो dt, और ये जो बचा था देखो इसको हमने क्या पुट कर दिया है, t पुट कर दिया है। तो t को ले आओ भाई, ये आ गया t। अब आप कहोगे जी ये तो फिर से वही बात मैंने कहा था ना, जहाँ पर भी log ऑफ की बात आती है, log ऑफ x की, तो 1/x आ जाता है उसकी मदद करने। जहाँ 1/x होता है वहाँ log ऑफ x आ जाता है उसकी मदद करने। अब क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लास्ट वाले एक्सरसाइज में भी था, बहुत ईजी है, याद रख लो इस चीज़ को, क्योंकि फॉर्मूले में है बच्चों ये। और लोगरिथम कहता है भाई मेरे साथ मोड़ लगाना मत भूलना, क्योंकि लोगरिथम में ऐसा फंक्शन है जो -x को एक्सेप्ट ही नहीं करता। आपने अगर थोड़ा बहुत याद रहता है तो आप देखोगे इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ये पॉजिटिव x की वैल्यूज़ को लेता है, y इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, तो आप कह सकते हो y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक चली जाती है, और x की इनपुट जो आप इसको दे सकते हो वो होती है हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, आप 0 दे सकते हो पर 0 पे 0 ही बताते हैं, log ऑफ 1 पे 0 होता है, और नेगेटिव तो हम बोलते ही नहीं है, इसलिए भाई ये बुरा मान जाता है, ये फूफा है मैथमेटिक्स में, और आपको इसके ऊपर एक मोड़ लगाना ज़रूरी है हमेशा ही। तो आंख बंद करके लगा देना, याद रह जाता है ये वाला कंसेप्ट तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्या करना, रट लेना, कभी लोग बुरा मान जाएगा अगर आपने उसके वेरिएबल के ऊपर मॉडुलस अप्लाई नहीं करा। तो अब आ जाती है बात, भाई हो तो गया क्वेश्चन, पर समझ तो आ जाना चाहिए यहाँ तक ही। पर अब जो टी है उसको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आंसर छोड़ा तो वो हो जाएगी गलत बात, क्योंकि लोग हमने जो ये खुद से लाया ना हम टी, ये इन्हें थोड़े ना कहा था टी लेके आओ, तो मेथड के अंदर है, तो इसको वापस निकालना जरूरी है। तो अब आंसर क्या बन जाएगा, लोगरिथम तो आंसर का आया ये वाला, तो टी की वैल्यू पुट करो तो भी मोड़ लगाओ यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1 प्लस log ऑफ x, ठीक है, प्लस में c। तो अब ये बन गया पूरा आंसर आपका, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, 4th वन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मजे आते हैं इनको करके। फिर से
एक साइन और लगाओ, साइन ऑफ कोस एक्स। ये ना क्वेश्चन ही ऐसे बनाए हुए हैं, आपको फटाक से दिख जाता है। देखो क्या ये फंसा हुआ नहीं है, साइन के एंगल के बीच में कोस दे रखा है, बताओ ऑटोमेटिक पता है फंसा हुआ है तो यही सब्स्टिट्यूट होएगा, इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कर दो बच्चों, कर देते हैं, लाल पेन से करते हैं, रेड पेन से ये काम हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे कलर थे, मुझे दिख नहीं रहे कहाँ है वो। अब कॉस ऑफ टी, तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे बोथ साइड, करो भाई डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यार है देख लो, मेरी आदत नहीं छूटी तो बच्चों आप लोग तो फिर भी फर्स्ट टाइम कर रहे होते हो, पहली बार ही 12th हो रही होती है ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, वी गेट लिख देना भाई, क्योंकि मैथ अब कोई कहेगा इंटीग्रेशन करके क्या प्राप्त होएगा, ये प्राप्त होएगा भाई। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आप कहोगे जी साइन एक्स दिख गया, डी एक्स दिख गया, माइनस नहीं दिखा तो माइनस को उधर भेज दो ना, जो चीज़ चाहिए नहीं है उसको उधर भेज दो, भेज दिया हमने। अब देखो क्या आ गया आपके पास, इसको रिप्लेस करा था आपने, क्या बन गया था आपके पास, आ गया बच्चों साइन टी हो गया। और जो ये वाली, अरे क्या हुआ, ठीक है, ये वाली जो टर्म है इसके साथ मिलके इसने क्या बना दिया आपके पास, डी टी बना दिया। और आप देखोगे डी टी के साथ एक माइनस है तो वो माइनस तो लाना पड़ेगा ना, माइनस को छोड़ थोड़ी ना देंगे ऐसे ही, पता नहीं क्या हो गया था। देखो बच्चों आगे क्या है, माइनस। अब देखो साइन का हम जानते हैं भाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कोस होता है, कोस ऑफ एक्स प्लस सी ऐसे लिखते थे, फॉर्मूला बेस है ये। तो ये बन गया माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस में सी, माइनस माइनस ने खत्म कर दिया एक दूसरे को, बच गया कोस ऑफ एक्स प्लस में सी। अच्छा कोस ऑफ टी है बच्चों ये टी, हाँ ये तो फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको। टी को रिप्लेस करो, लाओ यहाँ से पकड़ के फिर से, तो ये बन गया कोस ऑफ टी की जगह पे क्या है भाई, कोस ऑफ एक्स प्लस में सी। देखो अतरंगी से आंसर आ रहा है, कोस के एंगल में कोस। ठीक है, तो हो गया आंसर, खत्म। इजी है, 4 लाइन के क्वेश्चन है, टफ है ही नहीं है। इंटीग्रेशन कहाँ टफ है, इंटीग्रेशन आसान चीज़ है बहुत। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, आप देख लेना स्टेटमेंट या फिर आप मैथ खोल के बैठ जाओ, मैथ में दिख जाएंगे आपको। मैंने फोटो लगाई है पर भाई एक एक करके तो मैं पीछे जाके नहीं देख सकती। हो क्या रहा जिसको, अरे मैग्नीफाई हो रहे तो हाँ। अब देखो बच्चों आपके पास क्वेश्चन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ट्रिग्नोमेट्री के ना रट्टे ऐसे लगाया करो कि दिख जाए आपको। अब ये दिख रहा है मुझे, ये क्या नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, क्या नज़र आ रहा है मुझे, साइन थीटा कोस थीटा। तो आपको क्या करना है, आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने बैलेंस तो कर दिया है इसको। तवेश तो क्या करना है बच्चों, ये बन जाता है फॉर्मूला किसका, साइन 2 थीटा का। और ये क्या है 1/2 तो बाहर रह जाएगा ना, तो यहाँ पर भी कर लो भाई। ये होती है, इसको बोला जाता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये कर दी भाई एडजस्टमेंट। आप नेक्स्ट स्टेप में करना, मैंने इसी में कर दिया, तो आपको भी जरूरी नहीं खिचड़ी बनानी है। तो ये आपके पास बन जाएगा, देखो जो 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी है, ये बन जाएगा आपके पास साइन, क्या बन जाएगा साइन। और ये जो 2 है ये अंदर चला जाता है ना, ऐसे ही तो याद करते हैं, ये 2 अंदर चला जाएगा, कोस गायब कर देगा, तो ये बन जाएगा 2ax प्लस 2b, ये बन गया। और ये जो हमारे पे ये कन्वर्ट होके ये बन गया, बाहर ऑलरेडी 1/2 है, तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया 1/2 साइन ऑफ 2ax प्लस 2b और dx। तो ये तो भाई पहली एक्सरसाइज पे पहुंच गए हम, जहां हमें डायरेक्ट साइन का इंटीग्रेशन करना है। तो 1/2 तो बाहर है भाई, इसको रखो क्योंकि ये कांस्टेंट है। साइन का जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है भाई, माइनस कोस ऑफ, जो एंगल है उसको एक बार ऐसे कैसे चिपका दो, चिपका दिया। अब जो नया स्टेप कहते हैं, जो कि चेन रूल भी नहीं कह सकते, वो सब्स्टिट्यूशन में होता है। हर चीज़ में याद रख लेना इस चीज़ को कि अगर एंगल आता है बड़ा तो आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव यहाँ डिवाइड में भेज देना है। तो इसका जो डेरिवेटिव बनता है वो बनता है 2a, 2b का क्या बनेगा 0, x का बन गया 1, तो 2a आ गया। तो ये वाला 2a इसके साथ क्या कर लेगा समझौता, और ये बन जाएंगे 4a। और ये जो बन रहा है माइनस को आगे लिख दो, क्योंकि माइनस को भी आगे रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो प्लस होता है हमेशा, यहाँ प्लस है पर दिख नहीं रहा, पर माइनस को दिखाना पड़ता है। प्लस में लगा दो c और ये आ गया आंसर। देखो आप, हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं करा है, जबकि हो जाएगा,
सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर भी यूज़ हो सकता है, पर कोई ज़रूरत नहीं है करने की। आप ये याद रखो कि डेरिवेटिव को नीचे लाना है, क्योंकि यहाँ तो वैसे ही बहुत चीज़ें याद करने की, अगर ये चीज़ें भी याद करनी पड़ी कि इसमें भी सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो पागल नहीं हो जाएंगे क्या, कितना स्टोर करेंगे दिमाग में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बच्चों। 6 क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है 6 क्वेश्चन? कुछ नहीं कहता है, ये आसान है बेचारा, और इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन से तो मैं बिल्कुल ही नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे कि याद रखने के लिए और बहुत चीज़ें हैं, तो इसको आप ऐसे लिख लो ताकि ये थोड़ा सा जानना पहचानना लगे। 1/2 पावर है और dx है, तो देखो हमने कहा पावर रूल लगा दो, क्योंकि x की पावर अंदर तो 1 ही है ना, उसके ऊपर ब्रैकेट की पावर हाफ है, तो पावर रूल लगाओ इसके अंदर ax प्लस बी, उसकी पावर हाफ प्लस 1, और डिवाइड में चली गई हाफ प्लस 1। एक मैंने चीज़ बताई है कि 1 अपॉन डिवाइड में जो ये बचता आपके पास, ये जो टर्म होती है उसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, तो वो बन गया a प्लस में c। तो अब देखो ये बनता है 3/2, तो 3/2 को पलट दो तो 2/3 हो गया। ax प्लस बी इसकी पावर 3/2, और ये जो a है इसको अलग अलग सा मत रखो भाई, इसको 3 के पास लिख लो, तो फिर ये दिखने में अच्छा लगेगा। ये देखो अब दिखने में अच्छा लग रहा है ना, तो ये बन गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, इजी है, लिटिल बिट, बस आपको थोड़ा सोचना तो देखो पड़ता ही है। पढ़ने के लिए क्या, खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, हर काम के लिए इतना तो सोचना ही पड़ता है, तो पढ़ने के लिए भी सोच ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, x और x प्लस 2 अंडर द रूट, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो देखो आप यहाँ देखोगे ये x जो बाहर दिख रहा है ये तो सिंपल है भाई, ये साधारण आदमी है, ये फंसा हुआ है भाई x प्लस 2 अंडर द रूट में, ये इसके चंगुल में फंस गया, इसको बाहर निकालो। तो बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, यही तो एक हमारे पास रास्ता है। अभी तो हमने इतना ही सीखा है कि सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएटिंग। ये है इतिहास की सबसे, इतने रट्टे लगाए हुए हैं इसके बचपन से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड के समझाते समझाते खुद पे नहीं रुका जाता है विद रिस्पेक्ट टू लिखे बिना। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट dx, x का बन गया dx, 2 का बन गया 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, गायब करो इसको, और बहुत कुछ है लिखने के लिए, dt बन गया। अब आप कहोगे जी ये तो बहुत आसान हो गया, पर dx का बन गया dt बन गया भाई, देखो dx बन गया dt, इसको हमने t पुट कर दिया, पर ये जो x बाहर बचा इसका क्या करें, तो इसको लेके आना पड़ेगा भाई यहाँ से, जो x प्लस 2 को आपने रखा था t, तो x कितना आ गया t माइनस 2। अब ये कह रहा है मैं फंसे हुए को तो निकाल दूंगा, पर बाहर जो है वो भी तो अपना रूप बदल लेगा, तो अब क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाता है, x बन जाता है t माइनस 2, ये बन गया अंडर द रूट t, और ये बन गया dt। कहोगे ये तो अलग टाइप का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, पहले तो सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि सब्स्टिट्यूट होकर कुछ आसान चीज़ बन रही थी, ये तो मिलती जुलती बन गई ना। कोई बात नहीं, मिलती जुलती ज़रूर बनी है, पर यहाँ फंसा हुआ तो कुछ नहीं है, इसको तो निपटा ही देंगे, निपटा तो खैर इसको भी देते हैं, इसको निपटा ही रहे हैं, इसको अंदर भेजो भाई दोनों के पास। तो t और t अंडर द रूट माइनस 2 अंडर द रूट t, ये दोनों के पास चला गया, चला गया भाई। अब क्या करो, ये पावर है हाफ, ये पावर है 1, तो ये बन गया 3/2 पावर, माइनस 2 रेज़ टू पावर t की पावर है यहाँ पर हाफ। अब लगाओ इंटीग्रेशन, अभी तो कुछ नहीं करा, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ये क्या चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, काम तो अभी शुरू होएगा, हथियार तो अब फेंकेंगे इस पर। क्या करना है, पावर रूल लगाना है, कोई इसने बड़ा हथियार नहीं मांगा, तो t की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू इसका करो भाई, निपटाओ इसको, प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस में c लगा दो बस। ओह ये तो हो गया, इसको तो दोबारा नहीं लिखना है, इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हैं भाई। इनको सिंप्लीफाई करो, इसको करोगे क्या आएगा 5/2, इसको करोगे 3/2, उसको पलट दो तो क्या बन जाएगा 2/3, ये पलट दिया तो क्या बन गया 2/5। तो अब हम वही लिख लेते हैं जो आना है 2/5, t की पावर 5/2 माइनस, ये 3/2 बन रहा था, 1 2 पहले से ही है, तो ये क्या बन गया 4/3। ठीक है, 3/2 था, हाँ 4/3, t की पावर 3/2 प्लस में c। अब हम इसको आंसर में ये नहीं छोड़ सकते, t आपको इसको ख़त्म करना पड़ेगा। t को हम कहाँ से लाए थे भाई, t आपके पास था x प्लस 2, t क्या था आपके पास x प्लस 2, तो इस प्यारे से t को वापस से क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके आंसर बनाओ भाई, क्या बनेगा 2/5 t, अच्छा t तो लिखना ही नहीं है, x प्लस 2 5/2 माइनस 4/3,
x प्लस 2 की पावर 3/2 और प्लस में ये c। आपको सी अच्छा लग रहा है, डी बना लो, ए बना लो, बी बना लो, पर पता नहीं क्यों मैथमेटिक्स को सी ही अच्छा लगता है, क्योंकि ए भी तो था पहले, बी भी तो था, इसने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट में वो नहीं रखे, इसने सी उठा लाया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का सी उठा लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं भाई आगे। ये बन गया है आपका प्यारा सा आंसर। इसको डिब्बे में बना देना या बादलों में बना देना, बादलों में भी बहुत अच्छे लगते हैं आंसर। और एक क्रेयॉन ले जाना, उसके ऊपर कलर कर देना, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर है 8 और हम अपना फेवरेट कलर ले लेते हैं ब्लैक। ठीक है, 8 क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन है x और 1 + 2x²। तो ये कुछ नहीं है, लास्ट वाले क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट एक स्टेप बढ़ा रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहे हो बेटा, अच्छे लग रहे हो, जाओ, बहुत मस्त। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है बच्चों, वही जो चीज़ फंसी हुई दिखे उसको बाहर निकाल दो, बस उसको रिहा करा दो। तो 1 + 2x² है, उसको हमने रख दिया t। ठीक है, बस ये देखो फंसी हुई चीज़ को सोचना मत कि क्या होएगा सब्स्टिट्यूशन, बस रख देना। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसके अंदर सोचना पड़ेगा कि किसको पुट करना है, वो आगे आएंगे, समझा देंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है, अबाउट 239 क्वेश्चन हैं इसमें, सॉरी। तो करो भाई डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। अब नहीं हुई गलती, देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ये 1 का बन गया 0, 2x का क्या बन जाएगा 4x, dx = dt। ठीक है, अब देखो आप कहोगे जी x तो ये नज़र आ गया, dx ये रहा, पर ये 4 नहीं नज़र आया, तो गायब कर दो 4 को, क्या ही बात हो गई। x dx = dt/4। जब ये जो dx है ये बदलेगा dt में, तो dt अपने साथ 4 ले आएगा, है ना। बुआ घर आ रही है तो अपने पोता पोती को ले आएगी, बड़ी बुआ घर आ रही है तो आ सकते हैं ना बच्चे ऐसे, तो बस एक एक्स्ट्रा ये आ जाएगा 4 इसके साथ, प्रॉब्लम थोड़ी ना कुछ। ये बन गया t√, और इसकी जगह पर क्या आ गया dt। जो बाय 4 आना उसको इज्जत के साथ बाहर रख दो। ठीक है, रख दिया। अब अरे अब तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, अब तो रहा ही कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत आसान है। 1/4 t की पावर ½ + 1, 1/2 + 1 प्लस में c। तो ये बन रहा है, कितना बन रहा है 3/2, तो 3 इसके पास जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो ये लो भाई नीचे बन रहा है 3 × 4, 3.4 ने 3 × 4 है। t की पावर हो गया 3/2 प्लस में c, काट दो इसको, कटिंग कर दो, कत्लेआम कर दो यहाँ पर 6। t को रिप्लेस कर दो, अब ये लो जल्दी निपटाते हैं इसको, निपट गया 3/2 प्लस में c। एक साथ ही कर दिया करो, अगर लग रहा है ना कि लेंथी क्वेश्चन है तो एक आधा स्टेप जो आप लगता है ना कि आपको गायब कर रहे हो उसको लिख दिया करो। पर वही बात है, जब आ जाती है ना चीज़ तो फालतू स्टेप लिखने का मन नहीं करता, ऐसे होता है, आगे बढ़ते हैं। ये आंसर बन गया बच्चों, इसको बादलों में बना देना। ये लो इसके ऊपर रेड कलर के बादल बना देते हैं, कलर भी भरे क्या इसमें, ये लो इसमें कलर भी भर देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी फिटिंग करने की तो टाइम नहीं है, इसकी फिटिंग कर देते हैं, ये थोड़ी थोड़ी हो गया कलर में। हाँ अब देखो, अब पता चल रहा है, हाईलाइट हो गया ना आंसर है, पहले तो सुनना सा पड़ा था बेचारा। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, अरे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वही आपको नए नए तरीके से सिखा रहा है ये मैथमेटिक्स, कि भाई कैसे कैसे इंटीग्रेशन करना है। देखो बहुत आसान है, पहले छोटा करना सिखाते हैं, कितना भोला है ये मैथमेटिक्स। देखो पहले इसने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, ये तो था, अच्छा पहले ये दिया 6th क्वेश्चन, उसके बाद आपको 2 दे दिए, एक अंडर द रूट में एक विदाउट अंडर रूट, फिर इसने अंडर द रूट वाले की वो बढ़ा दी, पावर बढ़ा दी, अब इन्होंने डिग्री बढ़ा दी। तो है तो आसान ही, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा है, देखो कि ऐसे ऐसे करते चलो। तो क्या करो, कुछ नहीं करना, अंदर वाले को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये लो हो गया भाई सब्स्टिट्यूट। ठीक है, टी चढ़ा हुआ बच्चों ज़ुबान पे, आप P Q R S T जो आपको पसंद आए, Q M N सब पुट कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड वी गेट, यहाँ भी कोमा लगा देना, अच्छा लगेगा। तो ये बन जाता है x² का जब डेरिवेटिव करते हैं तो 2x हो जाता है, x का जब करते हैं तो 1 आ जाता है। फिर अब इज्जत से dx भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो x तो लिखना ही पड़ेगा ना dx। इधर जो बचा वो dt बन गया। तो अब ये दिख रहा है बाहर, ये तो नहीं दिख रहा बाहर, तो इसमें से अच्छा एक काम करो ना, इसमें से बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकाल लिया भाई, ये क्या बच गया 2x + 1
और ये क्या है, ये तो वही है जो है, फिर इसका क्या बदल सकते हैं, इसी को बदल सकते, तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही ना आता ना। तो देखो बच्चों ये बन गया है टी, इसको लिखेंगे टी अंडर द रूट, ये वाले ने और ये वाले ने मिलके बना दिया डी टी, और टू तो महाराज जी आ ही गए हैं, तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अब इसको लिख दो भाई टी अंडर द रूट डी टी, और टू बाहर है। देखो सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आंसर दे रहे हैं लगभग लगभग। इसका बन जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ, तो ये खुद ही है +1 हो गया, हाफ +1 हो गया मतलब 1.5 बन गया, प्लस सी, तो अब क्या बनेगा, ये बन रहा है 3/2, ये क्या बन रहा है बच्चों 3/2, तो ये 2 तो ऊपर जाके 4 बनेगा ना, तो 4/3 और t की पावर 3/2 प्लस में c, रीसब्स्टिट्यूट करो इसको, जो ये असली में था इसको वही बना दो। अब बहुत हो गया, कह दो तो खेल बदलना, चेहरे बदलना, ठीक है। तो ये बन गया 3/2 प्लस में c आंसर। इन पे बादल लगाओ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ये बादल, ठीक है। इनमें कलर भी करो, ये लो हो गया, ठीक है। कलर तो बदल जाएगा बादल का, छोड़ो नहीं करना। हाँ हो गया ना आंसर, देखो कितना सुंदर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर, अरे आधे पेज का क्वेश्चन है देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 10, ये बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है, देखो देख के एक बार तो लगता है ये क्या ही मुसीबत होगी, पर बहुत बढ़िया सी प्यारी सी क्यूटी सी मुसीबत है, मुश्किल तो है ही नहीं कुछ, बस आपको ना रीड बिटवीन द लाइन्स, तो वही करना है, रीड बिटवीन द क्वेश्चंस पढ़ना है आपको। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अब आप कहोगे मैडम ये तो खुद ही फंसा हुआ है सारा का सारा, इसमें से क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो कुछ नहीं, पहले निकाल लो बाहर। किस चीज़ को निकालोगे भाई, इसको क्या लिख लोगे आप, किसी भी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, उसकी पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ, क्योंकि यहाँ पावर 1 है ना, 1 को आधा आधा कर लिया, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 बन गई, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सजा लो, ये बना लिया भाई, अंडर द रूट के रूप है, इसके रूप अनेक है, तो ये बन गया। देखो इसको अब हम लिख देते हैं इस टाइप का, रूट एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। अब देखो इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है तो लिख दो भाई इसको, रूट एक्स कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा रूट एक्स माइनस 1। अब तो लग रहा है कि भाई कुछ अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ आएगा ही, तो वही करेंगे फिर, अब क्या करना हो, ये फंसा हुआ लग रहा है क्योंकि ये तो हो जाता है ना, इसका तो डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं हम। तो जो रूट एक्स माइनस 1 है उसको कर लो टी पुट, पी कर लो, क्या हुआ कर लो, जो मर्जी कर लो। तो एक बच्चों और याद रखना, जैसे आपको सिखाया था ना कि log ऑफ एक्स दिखे तो 1/x का रिश्ता होता है, तो रूट एक्स दिखे ना तो 1/√x का भी रिश्ता होता है, 2 आ जाता है साथ में, ठीक है। कभी इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, गायब हो जाता है, पर ये याद रखो कि इनका रिश्ता होता है आपस में, तो इसको यूज़ करना आपने इनकी रिश्ते का फ़ायदा उठाना है, उठा लोगे। तो ये कर लिया भाई। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाता है, और ये तो हो जाना चाहिए अगर डेरिवेटिव का चैप्टर पूरा कर रखा है आपने, नहीं कर रखा तो अब तो वक्त भी नहीं बचा है, इस वाले पेपर के लिए तो बचा ही नहीं है बच्चों, 7 मार्च से तो पेपर 8 मार्च के 7 मार्च का, ठीक है। तो इस पेपर के लिए तो टाइम है नहीं है, और पास हो ही जाओ आप, होप्स हो, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब आप कहोगे जी कहाँ दिख रहा है, आप कहोगे कि ये तो दिख गया 1/√x और dx दिख गया, और इसको हमने पुट कर दिया, तो अब इस 2 को कहाँ ख़त्म करें भाई, इसको t के पास भेज दो, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको t के पास भेज दो, बस 2 dt हो गया। अब इस क्वेश्चन का वो बदल दो, हुलिया बदल दो, ये बन गया है 1/t और dt, बहुत आसान। देखो दोनों रिश्ते बताए थे, अभी अभी दोनों ही काम आ गए हैं। तो आप जानते हो कि 1/t dt क्या इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod t प्लस c। अब t को रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो वो क्या बन गया, ये रहा रूट एक्स माइनस 1 प्लस में c। बहुत ज़्यादा आसान नहीं हो गया क्या क्वेश्चन, हो गया। देखो इतनी सी जगह में आ गया सिंपली, बीच में ना वो सजाने के लिए एक दो लाइनें नहीं आती है यहाँ पर, वी आर टेकिंग दिस कॉमन, और उसके बाद फिर ये होता है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन करा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, वो लाइनें लिख देना। मैं तो भूल जाती हूँ लिखना, पर आप मत भूलना लिखना, ठीक है, वो लिखना, क्योंकि मैथमेटिक्स खुद नहीं बोलता, उसके बीच में ये लाइनें बोलती हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर इज 11, और 11th क्वेश्चन है आपका x अपॉन में x प्लस में 4 dx। अब आप कहोगे जी ये क्या है,
ये कुछ नहीं है, ये भी एक सवाल है जिसको हमें हल करना है, सोल्व करना है। ये दिख रहा है फंसा हुआ, जो फंसा हुआ दिख रहा है, फंसता कौन है? देखो अंडर द रूट खुद थोड़ा ना फंसता है, अंडर द रूट तो फंसाता है। ये तो शिकारी है, जाल है ये तो, इसके अंदर यहाँ जो लिखा होता है वो फंसता है। और अगर यहाँ एक ही चीज़ लिखी है x तो नहीं फंसा, यहाँ लिखा है 2x तो नहीं फंसा, पर अगर यहाँ आ गया x + 2 फंस गया। ठीक है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ तो बाहर आ जाएगी, प्लस थोड़ा ना बाहर आएगा। यहाँ पर आ गया x² + 1, अब फंस गया भाई। इसका तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, यहाँ 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, जो मर्जी कर लो, अब ये फंस गया। ठीक है, तो उसी तरह अब ये फंस गया क्योंकि इसके प्लस आ गया, प्लस आ गया तो क्या कर दो फिर x + 4 को t पुट कर दो, कर दिया। तो अब क्या करें, फिर से वही डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करने के बाद वी गेट डी, एक्स की जगह आ गया dx, 4 का किया तो 0 और उधर आ गया dt। तो अब आप कहोगे जी कि dx तो दिख गया, ये आ गया, dx तो क्या बन गया dt। इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पर इस x का क्या करें, ये ऊपर रह गया तो कोई बात नहीं, इसका अल्टरनेट ऑप्शन है, यहाँ से क्या कर लो, x को बना लो t - 4, वही बनाएंगे भाई। यहाँ से इस वाले स्टार से क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई है t - 4, यहाँ रख दी भाई हमने, तो t - 4 नीचे आ गया अंडर द रूट t और ये बन गया dt सिंपली। अब आप कहोगे जब भी फंसा हुआ है, नहीं अब नहीं फंसा हुआ, ये देखो इसको दोनों के पास भेज दो, तो ये बन गया t/√t - 4/√t एंड dt। तो अब देखो ये पावर 1 है, ये हाफ है, तो ऊपर जाके माइनस होएगी तो क्या बचेगी, हाफ पावर ही बचेगी, माइनस में 4, ये नीचे है तो इसको ऐसे लिखोगे ना t की पावर -½ और अब दोनों का इंटीग्रेशन करना है, कर दो भाई। पहले तो इनको ऐसे लिखना अलग अलग, dt - 4 t - ½ dt। ठीक है, अच्छा लगता है ये स्टेप फॉलो करना, अब भूल जाते हैं बच्चों करते करते। अब बन गया है 1/2 + 1, पावर रूल अप्लाई कर दिया हमने, माइनस में 4, t की पावर है -½ + 1 -½ + 1 प्लस में c, जो कट रहा है काट दो, ये बन रहा है 3/2, तो ये बन गया 3/2 है तो 2/3 आएगा भाई, t की पावर 3/2 माइनस में, अच्छा ये -½ है, ये +½ है, तो यहाँ बचेगा हाफ, क्या बचेगा हाफ, वो भी 2 4 के पास चला जाएगा तो ये बन गया 8, t की पावर 1 में से हाफ गया तो क्या बचा, हाफ ही बचा भाई, प्लस में c। अब रीसब्स्टिट्यूट कर दो, क्या किया था हमने क्या था, x को देखो हमने क्या किया था बच्चों, हमने कलर कितना गंदा कलर हुआ, ये देखो ठीक है, हमने पुट करा था t को x + 4, तो यहाँ पर t को x + 4 पुट कर देते हैं फिर से इस लाइन में, तो हमारे पसंद से क्या बन जाएगा, 2/3 x + 4 3/2 - 8, और इसको ऐसे लिख दो क्योंकि हाफ पावर है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस में c, और ये बन गया आंसर। इस पे बना दो फिर से बादल और उनमें कर दो प्यारा सा पिंक कलर, बेबी पिंक कलर। ठीक है, हो गया कलर, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, हाईलाइट इट। ओके, बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हुआ है भाई अभी 11th, चलो 12th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है भाई 12th, चलो 12th करते हैं, फिर देखते हैं कि पूरी 3 पार्ट में हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th है x³ - 1 1/3 x की पावर 5 एंड इंटीग्रेशन dx। कुछ नहीं करना है, ये आपको है उलझाने के लिए, जो दिख रहा है ना देखो इसकी पावर 1/3 है तो यही फंसा हुआ है भाई, इसी को बाहर निकाल लो, तो x³ - 1 को हमने t पुट कर दिया। अब आप कहोगे जी डायरेक्ट तो ये नहीं यूज़ हो रहा, कोई चक्कर नहीं है, आप इन डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, वी गेट, क्या गेट करा भाई हमने, 3x² dx = dt। अब आप कहोगे जी x5 dx दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, x² dx को आप कर दो dt/3, आप इसको लिख दो क्या, x³ x² dx हो गया, और ये तो है ही x³ - 1 उसकी पावर 1/3। देखो ध्यान से, ये तो आपके पास आ गया ना dt, और 1/3 को आगे लिख देते हैं, इसको हमने लिखा था t की पावर 1/3। अब ये कौन हो गया भाई, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ही यूज़ हो रहा है भाई, x³ बन गया t + 1, ये लो भाई t + 1 हो गया सॉल्व, बस कुछ नहीं बचा इसके अंदर, इसको दोनों के पास भेजो, 1/3 आगे है, इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 + 1, ये तो इसकी पावर ऐड हुई है ना इसके अंदर,
प्लस में यहाँ टी की पावर 1/3 है ये, अभी तो इंटीग्रेशन बाकी है, ये बन गया 4/3, क्या आ गया बच्चों ये 4/3, तो 1/3। अब इंटीग्रेशन करना है भाई, टी की पावर 4/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1 प्लस में टी की पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 और ये बन गया प्लस सी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करना है, यहाँ लिख देते हैं एक बार और, फिर ऊपर जाके देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको तो पेज पे दिख जाएगा। तो ये बन गया बच्चों, ये तो बाहर ही है महाराज जी, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन निकल के इसको काट देगा, चलो निपट, तो ये जाएगा ही। तो 1/3 यहाँ है, ये बन गया 7/3, तो 3/7 हो गया, टी की पावर 7/3 प्लस में ये बन रहा आपका 4/3, तो ये बन गया 3/4, ऊपर भेज दिया हमने इसको साथ में ही, टी की पावर 4/3 प्लस सी। देखो अब तो ये 3 कैंसिल हो रहा है ना कॉमन आके बाहर, क्या बचा है 1/7, टी की पावर 7/3 प्लस में टी 1/4, इसको ठीक लिखो, ये टी लग रहा है, 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस में सी। अब इसको वापस रख दो यहाँ पर, आंसर बन गया 1/7 एक्स की क्यूब माइनस 1 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 4/3 प्लस में सी, एंड ये है आपका आंसर। इस पे बना दो बादल और उनमें कर दो कलर। ठीक है, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा है बेटा, अच्छा, एक बार मम्मा को क्लास लेने दो गो बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर इज 13 क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ तो कहता ही है। अच्छा, पावर है 2 पावर है 2 + 3x³ रेज़ टू पावर 3, ठीक है, और dx। तो क्या करो बच्चों, फिर से जो ये दिख रहा है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 + 3x³, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई बड़ी चीज़ आएगी तो फंसाएगी, तो वही ना, डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2 का बन गया 0 प्लस यहाँ पर करा तो 9x² dx = dt। ये देखो ये चीज़ ऐसे है, एक पूरे का करा ना dx तो पूरे का बनेगा, फिर यहाँ से बच गया ये 9x² dx = dt, और यहाँ से देखो आपको दिख रहा है x² dx, तो आप क्या करो x² dx को एक तरफ रखो, dt/9 उसको अलग लिख दो। तो अब हमने कर दिया भाई, देखो आपको ये दिख रहा है, ये बन गया है dt/9, तो dt/9 को आगे लिख देते हैं 1/, ये पूरा 30 और t के ऊपर पावर 3, देखो ये एक और पावर है, ये एक और पावर, और ये एक साथ नहीं जाएंगी क्योंकि ये ब्रैकेट के ऊपर पावर है, समझ आ गया, पावर पर पावर। ये बन गई t की पावर -3 + 1 -3 + 1, इंटीग्रेशन कर दिया भाई हमने इसको, ये बन रहा माइनस का 2 तो माइनस के 18, t की पावर -2 प्लस में c, तो ये बन गया -1/18 t की पावर 2 प्लस में c। और अब सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, t हमारे पास था 2 + 3x³ तो बस -1/18 2 + 3x³ प्लस में c, ये हो गया आंसर। ये तो बहुत आसान था, हो गया, यहाँ से ही शुरू करा था हमने, ओवर, बस कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है आसान सा। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे वाले 14 से लेके 20 तक का था मेरा, वो कल अगली क्लास में करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, पढ़ते रहना भाई, हेल्दी रहना और पेपर में पास हो जाना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।